हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जायका दिल्ली 6। तो गाइस आज हम कढ़ी बनाने चल रहे हैं। तो चलिए कढ़ी बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने 150 ग्राम दही ली है, एक पतीले में, बड़े पतीले में दही ली है और उसे अच्छी तरह से बीट करना है। तो देखिए इस तरह से बीट करना है दही को। और उसके बाद देखिए ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और 2 हरी मिर्चें ली हैं। टेस्ट के अनुसार काला नमक लिया है वाइट, और ये 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच लाल मिर्ची ली हैं, और ये 2 मीडियम साइज़ के लहसुन लेकर उनका पेस्ट बनाया है। और 150 ग्राम दही में मैंने 100 ग्राम बेसन डाला है, और ये 1 कटोरी अप्रॉक्सीमेट, आप देखिए ये 1 कटोरी बेसन मैंने दही में डाला है। और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इस तरह से बीट करेंगे कि दही और बेसन मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी गांठ ना रहे। तो हम इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक सारी गांठें इस बेसन की ख़त्म नहीं हो जाती। अदरवाइज़ अगर आप बेसन को दही के अंदर अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो कढ़ी में गांठें गांठें बन जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, ना देखने में अच्छी लगेंगी और ना ही खाने में अच्छी लगेंगी। तो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। बेसन दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, जो मैंने मीडियम साइज़ के 2 लहसुन लेकर पेस्ट बनाया था। इसके बाद मैं डालूँगी जो मसाला लिया था मैंने, ये मिर्च, हल्दी, नमक, ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और फिर से एक बार मैं मिक्स करूँगी इन्हें तीनों चीज़ों को अच्छे से बेसन के अंदर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ इसे। बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। तो गाइस कढ़ी को हम एक बड़े पतीले में बनाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी डाला जाता है और बहुत देर तक धीमी धीमी आंच पर इसे पकाया जाता है, जब भी टेस्टी कढ़ी बनती है। हम अगर इसका गाढ़ा घोल बना देते हैं 10 मिनट के अंदर, कुछ लोग कढ़ी बना लेते हैं लेकिन वो इतनी टेस्टी नहीं होती है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। आप ये तरीका देखिए और इस तरीके से बनाइए आप, फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लगी इस तरीके से कढ़ी बनाना। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस देख सकें। और गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो देखिए इसमें मैं कम अप्रॉक्सीमेट 2.5 गिलास पानी डालूँगी, और अगर मुझे फिर भी ये थोड़ा सा गाढ़ा लगा तो मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ। तो जब आप इसमें पानी डालते हैं तो आपको ध्यान में रखना होता है कि ये बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना ये 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इसे, कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और उसमें उतना वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हरी मिर्च और प्याज मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। और गाइस कढ़ी को हमेशा खोलकर पकाइए, ढककर नहीं बनाते हैं कढ़ी, क्योंकि इसमें उबाल आते हैं, बार बार उबाल आते हैं, और अगर आपने ढक दिया इसे तो सारी कढ़ी बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए मंदी आंच पर ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने गैस जलाया है अभी।
और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे और देखेंगे अब 5 से 7 मिनट के बाद इस तरह से उबाल आना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बार बार आप इसे चलाते रहिए। अगर आप चलाएंगे नहीं तो नीचे बेसन लगना शुरू हो जाएगा और ये बाहर उबल कर गिर जाएगी। बीच बीच में चलाकर हम चेक करते रहेंगे कड़ी की थिकनेस। कम से कम 20 मिनट लगते हैं इसको उबालने के लिए। हम इसे 20 मिनट तक उबालेंगे, तब इसमें जो गाढ़ापन आएगा, फिर अपने हिसाब से जितनी गाढ़ी रखनी है कड़ी उस हिसाब से रख के नीचे उतार लीजिए। फिर उसके बाद पकौड़ियाँ बनाने की बारी आएगी, क्योंकि पकौड़ियों के बिना कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पकौड़ियाँ कड़ी की जान होती हैं। बहुत लोग बिना पकौड़ी के भी बनाते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर लोग नहीं पसंद करते हैं बिना पकौड़े के कड़ी। तो आप देखिए इस तरह से बीच बीच में चलाते रहिए इसे। आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें उबाल आ रहा है। आप जितना ज़्यादा देर तक पकाएंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कड़ी। तो मैं कम से कम 20 मिनट तक इसे इसी तरह से उबालूंगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो देख रहे हैं आप कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका, येलो एकदम। गाइस इसे नीचे से चलाना होता है क्योंकि बेसन नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे चलाते रहेंगे नीचे। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। तो देखिए इसकी थिकनेस नज़र आने लगी। अब ये बनने वाली है, बस कुछ ही देर में बनकर रेडी हो जाएगी। कड़ी को आप रोटी से भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है आप उसी तरह से सर्व करिए। तो गाइज़ ये बन के रेडी हो गई है। मुझे सिर्फ इतना ही थिकनेस रखनी थी और अब बारी आई है पकोड़े बनाने की। तो ये मैंने तेल लिया है, गरम किया है और आप देखिए 100 ग्राम बेसन लेके मैंने इसे बहुत देर तक अच्छे से मिक्स फेंटा है इस तरह से। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच मिर्चें डाली हैं, आधा चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिलाया है। फिर उसके बाद अच्छे से बीट किया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। अगर बेसन आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो पकौड़ियाँ बहुत टाइट बनेंगी, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं कड़ी में। इतने पतले बेसन में अगर आप बनाएंगे तो पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं, जो कड़ी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से पकोड़े बनाइए। आप देख रहे हैं किस तरह से फूलते जा रहे हैं ये। गाइस आप बेसन को जितना ज़्यादा बीट करेंगे, जितना ज़्यादा फेंटेंगे, उतने ही सॉफ्ट आपके पकोड़े बनेंगे। ये एक ट्रिक है सॉफ्ट पकोड़े बनाने की। आप देख सकते हैं किस तरह से फूल गए ये। हम दिल्ली वाले पकोड़ी बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार पकोड़ी बोल रही हूँ। ज़्यादातर लोग पकोड़े बोलते हैं, लेकिन दिल्ली 6 वाले पकोड़ी ही बोलते हैं। तो देखिए ये रेडी हो चुकी हैं पकौड़ियाँ और अब हम इसे निकालेंगे एक सॉसर में। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी
अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी नज़र आ रही है ये। अगर आप तोड़ेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट होंगी ये पकौड़ियाँ। और ये पकोड़े अब हम कढ़ी के अंदर डाल देंगे गरम गरम ही, इस तरह से। फिर हम इसे ढक देंगे। तो इसी तरह से सारे बेसन के हम पकौड़ी बना लेंगे और कढ़ी के अंदर डाल देंगे। उसके बाद बारी आती है तड़के की। भगार जो करते हैं हम, उसमें क्या क्या लेते हैं, उसमें आधी मैंने प्याज काटी है, आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, 2-3 लाल मिर्चें लेनी हैं साबुत। बड़ी बड़ी मिर्चें हैं क्योंकि ये राजस्थान के, तो गाइस ये बहुत बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, तो मैंने 2-3 ही ली हैं, ये देखिए। और उनको बीच में से तोड़ दिया है। और आधा चम्मच ज़ीरा। तो ये हम बना रहे हैं तड़का जो कढ़ी के ऊपर से लगाना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, आधी प्याज काटी है मैंने बारीक बारीक, आधा टीस्पून लिया है ज़ीरा, और 2 बड़ी बड़ी मिर्चें थी ये रेड कलर की, जिन्हें मैंने बीच में से तोड़ दिया है, और आधी प्याज काटी है। अब हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ब्राउन हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम तड़का लगा देंगे कढ़ी के अंदर। तो गाइस कुछ लोग हींग भी डालते हैं कढ़ी में, तो आप हींग डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं। मुझे हींग की स्मेल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने हींग नहीं डाली है। और करी पत्ता देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए करी पत्ता नहीं डाल रहा है। आपको अगर ये दोनों चीज़ें पसंद हैं तो आप वो तड़के में डाल सकते हैं ये चीज़ें। तो ये देखिए ब्राउन हो गई हैं अब, और ये हम कढ़ी में डाल रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं हम। अब देखिए कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में तड़का लगने के बाद। तो गाइस ये इस तरह से इसमें कढ़ी डाल के ज़रूर किया करें, ताकि इसमें ऐसा करने से एक तो खुशबू आ जाती है खाने में अच्छे से तड़के की, और वो देर तक रहती है काफ़ी। और तड़का लगाने के फ़ौरन बाद उसे कवर्ड कर देना चाहिए, ताकि देर तक उसमें खुशबू रच बस जाए। तो गाइज़ ये कढ़ी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने सर्व कर दी है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहीं पे अपना ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। तो गाइज़ मुझे सपोर्ट करें जल्दी से। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल।